और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन है। आज का आखिरी मुकाबला इस समय शुरू होने जा रहा है ढाणी कालेरान प्रीमियर लीग का। बल्लेबाज का नाम पूछा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, दीपक आए हैं। एक और खड़क प्रहार खेद इस समय मैदान से बाहर 6 रन। हमारे पास लीचू डीजे 420 उन्होंने लिखा है कि माणक जी मैदान में आते ही उनके जो दर्शक है, उनके जो फैन है, वो झूम उठे मैदान में। स्वागत करो उनका। बिल्कुल आ गए, स्वागत किया है हमने। अच्छी गेंद है, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं। माणक जी पर खूब चर्चा है। हनुमान जी काफी देर आ गए, पहले आ गए थे। हाँ, खूबसूरत शॉट मिड विकेट के ऊपर से, खड़क प्रहार 6 रन। ढाणी कुमारान प्लान करके आइए कि हमें कहीं ना कहीं एक बड़ा टारगेट देना है 10 ओवर में। एक और अच्छी गेंद, ओवर समाप्त हो जाएगा। एक मिनट, इस ओवर में देखना क्या क्या हुआ था। पहली पे विकेट, फिर 2 छक्के, एक ही बाकी है ना। एक मिनट बाबा, सुनना मेरी बात। पहली पे विकेट था, फिर 2 छक्के लगे कंटिन्यू। कंटिन्यू नहीं था, एक डॉट, एक छक्का, फिर डॉट, और फिर छक्का। ये आखिरी गेंद बाकी है। यस सरवण जी अभी यही कह रहे थे। लीजिए एक और खड़क प्रहार, लोगों के ऊपर से, बहुत ऊपर है कमलेश से, कोई रास्ता नहीं होगा। 6 रन। एक के बाद 18, एक विकेट के नुकसान पर। अब की बार बड़ी तेजी के साथ इस गेंद को फिर से मिड विकेट के ऊपर खेला। खेलते ही दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए।
अब सामना करने के लिए तैयार होंगे नंदू। एक तरफ नंदू है जबकि दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे हैं बल्लेबाज दीपक। बहुत तेजी के साथ खूबसूरत तरीके से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ बहुत तेज रन कर रही गेंद, मुझे लगता नहीं इसको रोक पाएंगे। और शानदार फील्डिंग देखने को मिली है। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए पलटे हैं। 2 ही लिए हैं। पहले वो सोच रहे थे कि गेंद बहुत लंबा हो क्षेत्र है। एक सिंगल रन के लिए दोनों बल्लेबाज लेगबाज के रूप में समय काउंट होता हुआ। व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन अतिरिक्त के रूप में, 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में जुड़ता हुआ इस वाइड के सारे। बढ़िया शॉट है, फिर से बहुत तेजी के साथ इस गेंद को उन्होंने मिडोन के क्षेत्र में खेला। कैलाश मौजूद है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटेंगे दोनों बल्लेबाज और बहुत तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लेंगे। एक और अतिरिक्त के रूप में रन जुड़ता हुआ, 1 रन वाइड के रूप में। दो ओवर पारी के समाप्त हो गए, 2 के बाद 28, 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ, गजब का प्रहार, लेकिन 6 रन। चली गई है गेंद मैदान से बाहर। इतनी तेज गेंद थी, यहां पर चांस बना था, मौका बना था। हमारी बाईं तरफ क्रिकेट के महान जानकार बैठे हैं, वो इस कैच को छूटने के बाद बता रहे हैं कि किस प्रकार से बहाना निकाला जाता है, हाथ के लगने के बाद किस तरह से बताया जाता है इस चीज को। हर खिलाड़ी के ऊपर वो जानकारी जुटाते हैं। फिर से इस गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं, डॉट बॉल इस समय निकलती हुई। आप नोटिस करना, एक एक पॉइंट को लिखते रहना, आखिरी दिन बताएंगे कि यहां पर ये गलती हुई थी। और वैसे हनुमान जी और माणक जी दोनों पास पास में हैं, बीच में बाबूलाल जी बैठे हैं। अच्छा गेंद है, पॉइंट के क्षेत्र में खेला। तैयार है फिर से, एक और खूबसूरत शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। देखते हैं, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, चली गई गेंद मैदान से बाहर, 1 और 4 रन। पूरा प्लान करके आए नंदुकिया में कैसे खेलना है। ओवर समाप्त हो जाएगा, पावर प्ले खत्म हो जाएगा।
3 ओवर के बाद 39 एक विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर पारी के समाप्त हो गए और 3 के बाद 39 रहेगा। तीन ओवर कंटिन्यू चलाते रहे, मुकाबले को चलाते रहे। यहां पे राधे आ रहे हैं। राधे आए इस समय गेंदबाजी करने के लिए। बहुत तेजी के साथ खूबसूरत तरीके से इस गेंद को उन्होंने खीरा है। फिर से गेंद मैदान से बाहर होती हुई 6 रनों के लिए। फिर से तैयार। वाइड बॉल का इशारा, एक रन अतिरिक्त रूप में जुड़ता हुआ। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे हैं दोनों बल्लेबाजी और आसानी से 2 रन यहां पर पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पास एक कमेंट आ रहा है, तीनों टीमें अगर एक एक मैच जीत जाती है तो क्या होगा? फिर वो रन रेट होगी। राम ऑफिशियल ने लिखा है, माणक जी के आते ही मैच में बदलाव हो जाता है, चौके और छक्के लगने लगे। एक और बढ़िया गेंद है, स्क्वायर लेग के ऊपर खेला। खेलते ही निकल पड़े दोनों बल्लेबाज एक सिंगल रन के लिए। अच्छी गेंद है, फिर से गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं हुआ। डॉट बॉल निकलती हुई। और दीपक की बात करें, 15 गेंदे खेली, 38 रन बनाकर वो क्रीज के ऊपर है। एक और खूबसूरत शॉट देखते हैं, कैलाश मौजूद है, उनके ऊपर से निकल जाएगी गेंद मैदान से बाहर। एक और 6 रन। अब की बार तो नंदू पूरी तरीके से लय में है। और जिस तरह से बल्ला उन्होंने चलाना शुरू किया है, एक रणनीति बना के आए, एक प्लानिंग करके आए कि हमें किस तरह से गेंद के ऊपर हमला बोलना है। पचपन रन बन चुके हैं और अब की बार फिर बहुत शानदार तरीके से इस गेंद को उन्होंने मिड ऑन के क्षेत्र में ड्राइव किया। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। यहां पर 4 ओवर के बाद 56 रन है, एक विकेट के नुकसान पर। अशोक लखारा है गेंदबाजी करने के लिए और आते ही उन्होंने नंदू की इस गेंद को खेला है। पीछे खिलाड़ी नीचे आ रहे। आसान सा कैच वहां पर बाबा का। नंदू चलते बने यहां पर।
9 गेंदों का सामना किया, 14 रनों का योगदान दिया नंदू ने। और अब आ रहे हैं सुनील छापोला बल्लेबाजी करने के लिए। शानदार गेंद है, फिर से स्क्वायर द विकेट खेला, खिलाड़ी मौजूद वहां पर। एक ही रन से दोनों बल्लेबाज उनको संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा गेंद है, फिर से इस गेंद को उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में खेला। एक रन पूरा किया, दूसरे की कॉल करना चाह रहे थे लेकिन अंतिम समय पर मना कर दिया। अच्छी गेंद, शानदार गेंद यहां पर निकलती हुई। लिच्चू लिच्चू का कमेंट आ रहा है, ये बाबा कौन से है, तोलनाथ जी है या और कोई है? नया एक और खड़क प्रहार, ये गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 6 रन। ये बाबा तोलनाथ जी नहीं है, बाबा बाक्सरा वाले हैं, अरविंद है ये। और देखते ही रह गए इस गेंद को 6 रनों के लिए। 64 बन चुके हैं, 5वें ओवर की आखिरी गेंद है। बिल्कुल, ये बच्चे खेलने ना लग जाए, गेंद को फेंक दिया करे तुरंत। ये लिच्चू लिच्चू का अरबानी है क्या ये? और वहीं से कमेंट आ रहा है इनका। और व्हाइट बॉल का इशारा, एक रन अतिरिक्त रूप में और जुड़ता हुआ। बिल्कुल पूरा लुत्फ लेंगे आने वाले 5 दिनों के दौरान जमकर। तो चलिए यहां पर इस डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त हो जाएगा। 5 ओवर पारी के समाप्त हो जाएंगे और 5 के बाद 65, 2 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर है वो पारी के समाप्त हो चुके और 5 के बाद ही 65 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर, जो रन की संख्या वो। बिल्कुल 9 रन आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। हाँ बढ़िया गेंद है, खूबसूरत तरीके से लो पुल टॉस की गेंद थी, लेकिन उससे अच्छी फील्डिंग देखने को मिली बाउंड्री लाइन पर। एक ही रन मिलेगा। हाँ छापोला के लिए अगली गेंद फिर से 2 खिलाड़ियों के बीच में है जरूर, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन मिलेगा मात्र, ऑन साइड में खेला। खेलती दोनों बल्लेबाज वो सिंगल रन के लिए निकल पड़े आसानी से। रविवार का दिन है और आज यहां पर पूरा लुत्फ लेते हुए, पूरा आनंद लेते हुए शानदार गेंद है। ऑफ साइड में अचानक से कांटा बदलती हुई गेंद है। दूर दूर तक फील्ड प्लेसमेंट वो ले रखी है। तैयार है फिर से। एक और खूबसूरत शॉट, अचानक से बल्ला खटकाया लोगों उनके ऊपर से, 6 रन।
हिट किया, बहुत ऊपर थी ये गेंद और आसानी से गेंद मैदान से बाहर ड्रिप होती हुई 6 रनों के लिए। दीपक पहुंच चुके 46 के व्यक्तिगत स्कोर पर। 19 गेंदें खेली है, 46 रन बनाकर। शानदार गेंद है फिर से और अब की बार विकेट कीपर चूक गए, बहुत तेज रनिंग करेगी यहां पर और मुझे लगता नहीं ये रोक पाएंगे। चली गई मैदान से बाहर। ये गिफ्ट में, तोहफे में, उपहार में 5 रन मिलेंगे यहां पर। पांजा मिला यहां पर पूरा पूरा। बिल्कुल पीछे 2-2 लगे, 3-3 लगे, लेकिन चौका जा रहा है। इस ओवर की 4 गेंदें अभी तक आई है, 13 रन दे चुके। बल्ले का टॉप एज लगा है, ऊपरी किनारा, गेंद निकली ऑफ साइड में, पॉइंट के क्षेत्र में। सिंगल रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े। इट इज ए समी कुरैशी का कमेंट आ रहा है। आपने लिखा है दीपक अगर 50 बनाते हैं तो क्या इनाम होगा आपकी तरफ से? मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार है। अर्धशतक बनते ही शतक लगाते हैं तो बड़ी इनामी राशि। बहुत तेज शॉट, फिर से समय खेल सुनील छाबोला के बल्ले से 6 रनों के लिए। गजब का प्रहार यहां पर। 6 ओवर पारी के समाप्त हुए, 85 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर। 20 रन आए इस ओवर से। हमारे पास एक कमेंट आ रहा है, लीचू ने लिखा है अल्बानिया से मैच का लुत्फ ले रहा हूं और जहां पर माणक जी होते हैं वहां पर तो कभी मैं चूकता ही नहीं हूं। राधे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। माणक जी की फैन फॉलोइंग बहुत है। बल्ले का खिरारा लगाया, बिल्कुल जाना पड़ेगा। उस फील्डर का नाम हमारे तक पहुंचा दे जिन्होंने ये कैच पकड़ा है। महेंद्र थे। नए बल्लेबाज आ रहे इस समय, रघु जोगलिया। एक हमारे पास कमेंट आ रहा है, ईश्वर मंडा ने लिखा है आप सब माणक जी के पीछे ही क्यों पड़े हुए हो? स्कोर बोर्ड में बता देता हूं, 85 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर चल रहा है पारी का। रघु खेलना चाह रहे थे इस गेंद को, कोई खास संपर्क नहीं हो पाया। देखिए माणक जी गांव में प्राइवेट शिक्षण संस्थान का संचालन करते हैं, पहली से लेके 10वीं तक अधिकांश का भविष्य वो बनाते हैं, तो उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी, उसमें कहना सुनना ही नहीं है। तैयार है, बढ़िया गेंद, खूबसूरत, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। पुल किया था इस गेंद को, कोई जगह नहीं मिली वहां पर। बहुत तेज शॉट, गेंद चली गई मैदान से बाहर 6 रन के लिए। ये इंस्टाग्राम पर एक रील आ चुकी है रघु की। लिचू ने फिर लिखा है कि डाला काका जी गांव चले गए और मैच का लुत्फ ले रहे हैं वो। एक और खूबसूरत शॉट, ये लीजिए मिड विकेट के ऊपर से बैक टू बैक 6 रन। रघु का बल्ला इस समय आग उगलता हुआ पूरी तरीके से। क्या क्रिकेट चल रहा है, बोस का स्वभाव तो आप जानते ही है, धक्को देर बार काट, ये खूब वायरल हुआ था। और ये रघु का बल्ला चल रहा है। $97। हाँ, एक और खूबसूरत तरीके से स्कोर लेग के ऊपर पुल कर दिया, एक और मैदान से बाहर 6 रन।
103 नाउ, 103 रन। आखिरी गेंद बाकी है सातवें की। हैट्रिक, विकेट की हैट्रिक पर है वो, बाउंड्री की हैट्रिक पर नहीं है। इनाम 3 विकेट लेते हैं ना कंटिन्यू तो मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से है 500 रुपए का पुरस्कार। शानदार गेंद है, फिर से इस गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला। 1 रन से दोनों बल्लेबाज है, बहुत तेज बल्लेबाजी की है रघु ने। तो पारी के 7 ओवर हैं उस वक्त हो जाएंगे और 7 के बाद ही 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक कमेंट आ रहा है, माणक जी का फैन क्लब की आईडी उन्होंने लिखा है, इधर भी होगा उधर भी होगा, जिधर भी होगा माणक जी का जलवा होगा। आज खूब मजे ले रहे हैं माणक जी के। 5 दिनों तक खूब चर्चाओं में रहेंगे माणक जी और हनुमान जी सुबह से ही। मैं स्कोर बता देता हूं, 7 के बाद 104 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। हाँ कोई भी आए 6 रन। पता नहीं है रघु आज क्या खाकर उतरे हैं मैदान में, क्या रणनीति बना के आए हैं। 77 वाह रघु क्या जलवा है। कचौरी तो बनवारी जी की नहीं बनती है, बल्कि बनवारी जी तो बनाते हैं। चाय अच्छी बनाते हैं ऐसा सुना है, बनवारी जी की दुकान से खाई उन्होंने। कचौरी में तो बेसन डाला जाता होगा कहीं ना कहीं, या फिर दाल की कचौरी बनाई होगी। दीप ज्योति वाला तेल इस्तेमाल किया होगा क्योंकि सबसे ज्यादा वही मिलता है। तैयार है, राबड़ी से ताकत जरूर आती है लेकिन नींद भी बहुत आती है। अब की बार बाबा चुके हैं, नो बॉल का इशारा समय अंपायर का, फ्री हिट है इस समय। तैयार है, एक ओवर पास लिखा है, ज्यादा फायदा नहीं होगा अगर कैच हो भी जाएगा तो। 111 रन मंच के स्कोर बोर्ड के ऊपर। माणक जी का फैन क्लब लिख रहे हैं कि रघु ने आज सुबह सुबह माणक जी से आशीर्वाद लिया था, वही काम आ रहा है। अच्छी गेंद है, फिर से बहुत तेजी के साथ इस गेंद को निकाला उन्होंने। मिड ऑन का क्षेत्र होता है उसके ऊपर 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। जितेंद्र राणा का कमेंट आ रहा है, रघु अगर 50 बनाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जाएगा। वो राणा है, चौथी गेंद डालेंगे और लीजिए अब की बार ऊपर चली गई है। कैलाश मौजूद है नीचे 11 नंबर टी शर्ट में, सुरक्षित हाथों में समा जाएगी ये गेंदें। हंसराज भामू कह रहे हैं विदासर हार भी जा सकती है लेकिन मैच में वापसी कर सकती है वो। 4 गेंदें आ चुकी है इस ओवर की। मुरली है नए बल्लेबाज। और अब की बार फ्लिक के अंदाज में खेला जरूर है, बचा दिया अपनी टीम के लिए वैल्यूबल रन। 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने तोड़े। बिल्कुल सही बात है राणा जी, जितनी देर तक रघु स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। अच्छा शॉट है मिड विकेट के ऊपर, 2 खिलाड़ी जरूर है, दोनों के बीच से निकल जाएगी।
एक और गेंद मैदान से बाहर, 4 रन। पारी के 8 ओवर समाप्त हो गए और 8 के बाद 118 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें बची, अब यहां से 2 ओवर बचे। हंसराज मामू तो दुआ करने लगे कि विदासर मैच हार जाए। देखो क्या कुछ होता है, मामू दुआओं से कुछ नहीं होगा, जो अच्छा बल्ला चलाएगा वो जीतेगा। टारगेट तो आपने भी अच्छा दिया था। 8 के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर 118। एक मिनट बॉल मत डोलाना, ये तो सलीम है क्या बाहर? ओके। शानदार गेंद है, पहली गेंद के ऊपर बहुत तेजी के साथ ही पहुंचकर खेला इस गेंद को। दोनों बल्लेबाज निकल पड़े 2 रनों के लिए। जितेंद्र राणा का कमेंट आ रहा है, ढानी काले रान का रघु रोकड़ा। एक और खूबसूरत गेंद, खड़क हिट किया इस गेंद को, चली गई मैदान से बाहर, 6 रन। यह है रघु का जलवा, क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 गेंदों का सामना किया है। ग्यारह में 34 रन बनाकर खेल रहे हैं। 126 रन टोटल टीम स्कोर हो चुका है। अभी भी 10 गेंदें बाकी है। शानदार गेंद है, फिर से इस गेंद को उन्होंने जय कर दिया डीप एक्स्ट्रा कवर पे। खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा क्या, दूसरे के लिए आसानी से पलट जाएंगे और दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन पूरे करने का। जाट राजू का कमेंट आ रहा है कि राणा जी आज तो आपके 500 रुपए लेके मानेंगे रघु। फिर से तैयार। हाँ, एक और खूबसूरत शॉट, अचानक से बल्ला खड़का, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, 6 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है, क्या रघु का जलवा है। 13 गेंदें खेली है, 42 रन बनाकर क्रीज के ऊपर है। अगर वो नो बॉल को छोड़ दिया जाए तो ये 12 गेंदों में रन बनाए इन्होंने। नो बॉल वो बल्लेबाज के खाते में काउंट होती है। एक और खूबसूरत गेंद, गई 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 मैदान से बाहर, 6 रन। रघु का जलवा, रघु की ताकत, रघु का प्रहार। उनके टी शर्ट में कोई नंबर नहीं है, ट्रिपल शून्य है। 140, 140 रन बन चुके हैं। यहां पर बहुत तेजी के साथ रघु के खाते में 49 रन जुड़ा है। अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर है, ओवर समाप्त हो जाएगा। पारी के 9 ओवर समाप्त हो गए। 9 के बाद 141, 4 विकेट के नुकसान पर। जितेंद्र राणा ने लिखा है, यहां भी होगा वहां भी होगा, जहां भी होगा रघु का जलवा होगा। अगर 50 रन बनाते तो राणा जी 500 आप तैयार कर लेना। 251 रुपए मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क था।
आखिरी ओवर डालने के लिए बाबा आ रहे हैं। एस के मंडा ने लिखा है, मना किया। एस के मंडा ने लिखा है, पार्षद बाबूलाल जी की तरफ से ढाणी कुमारा नगर जीतती है तो जीत के बाद प्रत्येक खिलाड़ी को नाश्ते के रूप में एक एक समोसा दिया जाएगा। बाबूलाल जी जरी बैठे, चिंता ना करें। ये व्हाइट बॉल का इशारा, दिशाहीन गेंद है, खराब गेंद है। क्या 49 में रघु को वापस ले जाएंगे बाबा? ये पिछली 10 गेंदें जो फेंकी गई है और इसी के साथ यहां पर रघु का, यहां पर ये 2 रन जुड़ जाएंगे आसानी से। 50 रन पूरे होते हुए रघु कालवा के। रघु एक बार बल्ला हिलाए, अभिवादन स्वीकार करें। खजम की बल्लेबाजी की है, 51 रन बनाए अपनी टीम के लिए। 7 छक्के उनके बल्ले से निकले। 17 गेंदों में 51 रनों की आतिशी पारी। क्या गजब का बल्ला चलाया है। ये लीजिए 8वां छक्का उनके बल्ले से। गजब की गेंद यहां पर, ढाणी कुमारान का कहर। 150, 150 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी का फैसला किया गया था टीम बिदासर की तरफ से, वो बिल्कुल विपरीत साबित हुआ है। जीतू रघु नाम का तूफान मैदान में आ रहा है। खराब गेंद, फिर से खराब गेंद। उस तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। एक और 6 रन। रघु ने दिखा दिया है कि क्यों वो बड़े बड़े मैचों के लिए जाने जाते हैं, क्यों उन्हें कई टीमें नहीं पार्टिसिपेट करती है ऑक्शन में। उस दिन बातचीत चल रही थी कि जब मेरा नाम आए उस समय रील बना के डाल देना कि मैं सोल्ड आउट हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। एक 156 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। बाबा की रेल बना दी है, लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज दौड़ रही है आज तो। हाँ यहां पर ये तो खराब गेंद है, वहां पर कोई नो बॉल का इशारा आ रहा है। ये 5 रन और जोड़ दीजिए स्कोर बोर्ड में। माणक जी का फैन का कमेंट आ रहा है, राजकुमार जी हमारी दिल की इच्छा है एक बार माणक जी से कमेंट्री करवाई जाए। माणक जी शायद जूस का लुत्फ लेने के लिए चले गए हैं। आखिरी गेंद होगी इस पारी की। 161, 161 रन। बहुत बड़ा टारगेट लगाए। 161 में एक ही और जोड़ दीजिए 6 रन तो 167 रन। और रघु ने कुल मिलाकर छक्के लगाए अपने बल्ले से। ये देखिए रघु का स्कोर कार्ड है। 10वां छक्का उनके बल्ले से निकला है। 22 गेंदों में 69 रनों की आतिशी पारी खेली है। अब तो नंदू भैया बड़ा इनाम भी दे सकते हैं रघु को। एक दिन की अपनी सैलरी भी उनको समर्पित कर सकते हैं। उनके साथ में सीपी भी है, वो भी प्लान कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र फुलवाड़ी है, वो भी कोऑपरेट कर सकते हैं उन्हें। 3-3 कर्मचारी हैं। अगर एक एक दिन की, आधे आधे दिन की अगर वो कुछ राशि उन्हें डोनेट करेंगे तो रघु अगली बार अच्छा जलवा दिखाएंगे। चलिए छोटा सा ब्रेक है
और ब्रेक के उस पार आएगी बेदासर की टीम बल्लेबाजी करने के लिए। टीम बिदासर से निवेदन है, अपने दो ओपनर बल्लेबाज निकाले आप, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। नंदू भैया, रघु के लिए कुछ प्लान किया था कि मैंने जो बताया था उसमें से आपने, नरेंद्र ने और
बहुत ही शानदार गेंद नंदलाल की, और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। इसी 4 के साथ खाता खुलता हुआ टीम का। नंदलाल बहुत ही शानदार गेंदबाज है। अशोक स्वामी के बैट से निकलता हुआ शानदार शॉट, और पहली गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर गई। एक बार फिर चलेंगे नंदू। बहुत शानदार गेंद नंदलाल की, नीचे रहती हुई गेंद। बहुत ही शानदार मुकाबला घटित होता हुआ। डैनी कुमार ने पहली बैटिंग करते हुए बहुत ही शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी की। रघु, एक बार फिर चलेंगे नंदलाल, और बहुत ही शानदार गेंद। फील्डर वहां पर सीपी आसानी से फील्ड करेंगे, कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है नंदलाल, और विस्फोटक बल्लेबाज भी। डैनी कुमार से बिलोंग करते हैं। एक बार फिर चलेंगे नंदलाल, और बहुत ही शानदार गेंद। इसी बीच अशोक बीट होते हुए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। एक बार फिर चलेंगे नंदलाल अशोक के लिए, और अच्छा शॉट इसी बीच, फील्डर से दूर, गेंद गई सीमा रेखा से पार। 4 रन। इसी 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अशोक स्वामी के द्वारा। एक बार फिर चले नंदू, और हवा में गेंद, और यहां पर सफलता नंदू को मिलती हुई, शानदार सफलता। अशोक को जाना होगा, ये पहली सफलता मिलती हुई डैनी कुमार को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और यहां पर मुरली ने बहुत ही शानदार कैच किया गेंद को, और पूरी टीम खुशियां मनाती हुई। पहला झटका लगता हुआ विद्याशेर को, और बाबूलाल जी यहां पर स्वागत करते हुए दर्शकों का सपोर्ट। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 8 पर 1। अशोक स्वामी के रूप में नए बल्लेबाज है पवन सिंह। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहां पर नंदलाल छापोला के द्वारा। डैनी कुमार की यह पहला ओवर बहुत ही अच्छा डैनी कुमार के लिए घटित होता हुआ। नए गेंदबाजी का जिम्मा लेकर आए नरेंद्र फुलवाड़िया, और अच्छी गेंद यहां पर नरेंद्र की, पटकी हुई गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। अशोक लखारा, एक बार फिर चलेंगे नरेंद्र अशोक के लिए, और एक बार फिर शानदार गेंद, बीट होते हुए गेंद बल्लेबाज। और एक बार सेम गेंद डाले, तीनों गेंद में बीट होते हुए अशोक लखारा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी नरेंद्र फुलवाड़िया के द्वारा। एक बार फिर चलेंगे नरेंद्र फुलवाड़िया अशोक के लिए, और यार क्लीन बोल्ड, यहां पर बोल्ड होते हुए अशोक को जाना होगा। ये दूसरी सफलता मिलती हुई डैनी कुमार को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी नरेंद्र फुलवाड़िया के द्वारा, और इन्होंने चौथी गेंद में सफलता। 3 डॉट गेंद गई थी, चौथी गेंद में बोल्ड डाला।
बहुत ही शानदार गेंदबाजी नरेंद्र फुलवाड़िया के द्वारा रानी कुमारान को मिलती हुई दूसरी सफलता। बहुत ही शानदार मुकाबला। नए बल्लेबाज आए राधे। रानी कुमारान मजबूत स्थितियों में। राधे आए अपना बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी आज पहली पारी में रघु के द्वारा। रघु जोगलिया से बिलोंग करते हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है और लंबे लंबे 10 हिट लगाए उन्होंने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के बदौलत इतना विशाल स्कोर और सामने बिदासर लड़खड़ाती हुई। नरेंद्र फुलवाड़िया एक बार फिर चलेंगे राधे के लिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी नरेंद्र के द्वारा। एक बार फिर नरेंद्र और यहां पर शानदार कैच का मौका था, परंतु सूर्य सामने होने की वजह से रघु ने गेंद से रन बचाने का प्रयास किया। अगर कोशिश होती तो कैच हो सकता था, परंतु सूर्य जस्ट सामने होने की वजह से। एक बार फिर चलेंगे नरेंद्र फुलवाड़िया और यहां पर दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। एक बार फिर चलेंगे नरेंद्र। अच्छी गेंद इसी बीच मिसफील्ड होती हुई गेंद गई सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचता हुआ 14। एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आएंगे नंदू। रिक्वायर्ड 19.25। एक बार फिर चलेंगे नंदू, अपना कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं। बहुत ही पहला और बहुत ही किफायती डाला था। बहुत ही शानदार गेंद यहां पर नंदलाल की। बहुत नंदू इस ओवर में 2 विकेट लेते तो 500 रुपया बाबूलाल जी कड़वाल की ओर के। बहुत ही शानदार इनामी घोषणाएं। और यहां पर पहली सफलता मिलती हुई नंदू को, यहां पर दूसरी सफलता और यहां पर जाना होगा। बहुत ही शानदार विकेट, बाबूलाल जी को का वादा पूरा करेंगे। 1 विकेट और लेते ही इनको मिलेंगे 500 रुपया। बहुत ही शानदार गेंदबाजी नंदलाल के द्वारा। यहां पर बिदा से टीम बैकवर्ड पर जाती हुई। अब आए हैं बाबा आबशर वाले। मुश्किल परिस्थितियों में आए हैं बाबा अपनी टीम की नया पार लगाने के लिए। देखना है क्या करेंगे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी नंदलाल के द्वारा। सपोर्ट करती हुई टीम नंदू का। बाबा हाफिर वाले और यहां पर हवा में लहराई जरूर थी अपील। बहुत ही शानदार गेंदबाजी नंदलाल के द्वारा। रानी कुमारान इस मैच में पकड़ बनाती हुई धीरे धीरे, और उनको पता है जीत के लिए अच्छी रिक्वायरमेंट से। और यहां पर शानदार गेंद और आसानी से कवर की दिशा में धकेला और 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ
15 रन 3 विकेट के नुकसान पर विदाशा टीम का। एक बार फिर चलेंगे नंदू। ये 500 रुपया आउट, यहां पर जाना होगा बाहर। चौथी सफलता मिलती हुई। लाओ बाबूलाल जी 500 नंदलाल जी के खाते में इसी विकेट के साथ 500 रुपया आते हुए। बहुत ही शानदार यहां पर गेंदबाजी नंदलाल की, चतुराई भरी हुई गेंदबाजी, और विदाशा टीम मुश्किल स्थितियों में जाती हुई। ओवर की समाप्ति। प्रकाश ने कैच, शानदार कैच पड़ा। एक मिनट सुनना, पहली डॉट बॉल थी, फिर विकेट है, फिर डॉट है, फिर सिंगल, फिर विकेट है। एक डॉट है क्या? एक डॉट बॉल खेली थी क्या? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना सौर जी, एक ही मिनट रुकना। बाबा 5 यही है गेंद, एक और डलवाए। 5 यही गेंद, वीडियो चेक किया हमने पूरा, एक गेंद और डलवाए। पांच हुई गेंद, एक और डाले आप। अंतिम बॉल रहेगी। नंदलाल की शानदार गेंदबाजी। एक बार अपने कोटे के अंतिम बॉल, इस ओवर की अंतिम बॉल डालेंगे नंदू। और यहां पर शानदार गेंद, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर 15 रन और 4 विकेट के नुकसान पर विदाशा टीम। बहुत ही शानदार मजबूत स्थिति के अंदर धानी कुमारान टीम। अब चंद्र प्रकाश, सीपी मास्टर, गुरुजी बहुत ही शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं सीपी। और यहां पर दिशाहीन गेंद, और नो बॉल का इशारा। यहां पर 2 रन एक्स्ट्रा में मिलता हुआ फ्री हिट रहेगी आगे वाली गेंद। स्कोर पहुंचता हुआ 17। एक बार फिर चले, और बहुत ही शानदार गेंद यहां पर सीपी की। बहुत ही शानदार मुकाबला घटित होता हुआ धानी कुमारान वर्सेस विदाशर के बीच।
एक बार फिर चलेंगे चंद्र प्रकाश सीपी शॉर्टकट। बहुत ही शानदार गेंद यहां पर। स्कोर अभी भी वहीं अटका हुआ 17 पर 4 विदा से टीम। एक बार फिर चलेंगे चंद्र प्रकाश। उठा के मारा है रघु। सुनील नीचे आके गलती से होगी नहीं। यहां पर 5वां झटका। बहुत ही शानदार कैच सुनील छापोला के द्वारा और यहां पर चंद्र प्रकाश को मिलती हुई पहली सफलता। विदासर टीम मुश्किल स्थितियों में और बहुत ही अच्छा मुकाबला होता हुआ धनी कुमारान के लिए। अगर इस प्रकार से मुकाबला चला तो वो आगे निकल जाएंगे रंगरेट में। बहुत ही शानदार प्लानिंग से आई है धनी कुमारान टीम और बहुत ही शानदार कप्तानी। एक बार फिर चलेंगे चंद्र प्रकाश। बहुत ही सोहेल आए नए बल्लेबाज के लिए। एक बार फिर चलेंगे चंद्र प्रकाश सोहेल के लिए और दिशाहीन गेंद वाइड का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 18 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर चलेंगे चंद्र प्रकाश सोहेल के लिए। बहुत ही शानदार गेंदबाज है और एक बार फिर हवा में वो गेंद गई सीमा रेखा से पार 6 मैक्सिमम। सोहेल ने आते ही घुमाया गे और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर मैक्सिमम के लिए। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24। एक बार फिर चलेंगे चंद्र प्रकाश और यहां पर बहुत ही शानदार गेंद ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद। एक बार फिर चलेंगे प्रकाश अपनी ओवर की लास्ट बॉल डालेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट। आसानी से 1 रन पूरा करेंगे। इसी एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25। 4 ओवर की समाप्ति। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रुपेश कोटे का पहला ओवर लेके आया रुपेश। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 25 पर 5 विद्याशर के लिए। रुपेश आए अपने कोटे का पहला ओवर लेके और बहुत ही शानदार शॉट। फील्डर वहां पर मौजूद आसानी से 1 रन पूरा करेंगे। इसी एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26। बहुत ही शानदार शॉट और शानदार फील्डिंग मुरली के द्वारा। बहुत ही शानदार जानदार फील्डिंग मुरली सुतार के द्वारा। और इसी बीच एक घोषणा आई है, अगर रघु ओवर डालते हैं और विकेट लेते हैं 3 तो 1100 रुपया। और यहां पर बहुत ही शानदार फील्डिंग यहां पर जितेंद्र राणा ने की आपके लिए। एक बार फिर चलेंगे रुपेश और बोल्ट
यहां पर बहुत ही शानदार गेंद डाली रुपेश ने और बोल्ड होंगे यहां पर अरविंद बाबा बागेश्वर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहां पर रुपेश के द्वारा। यहां पर छठवें विकेट का पतन होता हुआ विद्यासर के लिए और स्कोर अभी 28। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। स्कोर पहुंचा है 28, 28 पर 6। नए बल्लेबाज है टिक्कू। 32 गेंदों में 140 रन की रिक्वायर्ड। दो बॉल सेंस है। रुपेश चलेंगे टिक्कू के लिए और बहुत ही शानदार गेंद यहां पर समान दिया गेंद को, आसानी से 1 रन पूरा करेंगे। बहुत ही शानदार मुकाबला घटित होता हुआ ढानी कुमारान के शिकंजे में धीरे धीरे फंसता हुआ यह मुकाबला और विद्याशर टीम पिछड़ती हुई। एक बार फिर चलेंगे रुपेश अपने को ओवर की अंतिम गेंद डालेंगे। और यहां पर कैच और यहां पर जाना होगा। ओवर की समाप्ति, 7 विकेट का पतन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहां पर रुपेश की शानदार कसी हुई गेंदबाजी। 2 विकेट मिले यहां पर इस ओवर में। विद्यासर टीम के लिए घोषणा हुई है, अगर कोई बल्लेबाज 3 कंटिन्यू 6 लगाता है तो 100 रुपया। स्कोर पहुंचा 29, 7 विकेट के नुकसान पर। नॉरिंग्स 30 के अंदर 139 रनों की रिक्वायर्ड अभी भी। चंद्र प्रकाश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए दानी कुमारान की ओर से। बहुत ही चतुर गेंदबाज है, बहुत ही फास्ट डालते हैं मिक्स। एक बार फिर चलेंगे सीपी और अच्छी गेंद इसी बीच। बहुत ही शानदार गेंदबाजी चंद्र प्रकाश के द्वारा। धीरे धीरे ढानी कुमारान मैच पर पकड़ बनाती हुई। एक बार फिर चलेंगे चंद्र प्रकाश। अच्छी गेंद यहां पर। जब तक गेंद को फील्ड करते हैं आसानी से 1 रन पूरा करेंगे। इसी एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। एक बार फिर चलेंगे चंद्र प्रकाश और अच्छी गेंद इसी बीच। शानदार गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में सीधी। फिर चले चंद्र प्रकाश और यहां पर इसी बीच चतुराई भरा खेला हुआ शॉट जारी है सीमा रेखा से और आउटफील्ड बहुत धीमी। यहां पर इसी का फायदा मिलता हुआ क्षेत्र रक्षण टीम को। स्कोर पहुंचा 32। और यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई आसानी से 1 रन पूरा करेंगे। 7 ओवर की सॉरी 6 ओवर की समाप्ति पर 33, 7 विकेट के नुकसान पर विद्यासर टीम। 24 गेंद में 135 रन की अभी भी जरूरत है विद्यासर टीम को जीत के लिए। एक बार फिर आए रुपेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आया। पिछला ओवर बहुत ही शानदार घटित हुआ था इनके लिए और यहां आते ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक बार फिर चलेंगे रुपेश
और दर्शकों का पैसा वसूल नहीं हो रहा है। दर्शक निराश हो रहे हैं विधायक टीम को देख के, कैसा नहीं होना चाहिए। और यहां पर शानदार गेंद, बहुत ही शानदार कसी हुई गेंदबाजी रुपेश के द्वारा। और विधायक टीम की जिस प्रकार की बल्लेबाजी है, दर्शक नाखुश होंगे ही, क्योंकि पैसा वसूली वाला मैच नहीं हो रहा है। एक बार फिर चलेंगे रुपेश। एक बार दिशाहीन गेंद, इसी एक वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34। बल्लेबाजी कर रहे हैं नौरंग्स और उनका साथ दे रहे हैं टिक्कू। रुपेश चलेंगे और यहां पर रघु के हाथ में कैच और रुपेश को मिलती हुई तीसरी सफलता। विधायक टीम का 8वां विकेट का पतन, नौरंग के रूप में जाना होगा। स्कोर 34। नए बल्लेबाज आए हैं शकील उर्फ भजी। 20 में 134 रनों की अभी भी जरूरत है विधायक टीम को। एक बार फिर चलेंगे रुपेश और यहां पर शानदार के छुड़ा, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, बहुत शानदार प्रयास किया था उन्होंने, परंतु गेंद गई हाथ से छिटक और 4 रन मिलेंगे यहां पर। इन्हीं 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट। 19 में 130 रन की अभी भी जरूरत विधायक टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर चलेंगे रुपेश अपनी ओवर की लास्ट बॉल डालने। एक तरफा मुकाबला होता हुआ यहां पर ढानी कुमारा ने इस मुकाबले में बहुत आगे निकल चुकी है अभी भी। एक बार फिर चलेंगे रुपेश और यहां पर शानदार गेंदबाजी रुपेश के